नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सजेशंस आते हैं, सुपर चैट के माध्यम से आते हैं और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं। तो आज हमने सुपर चैट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सजेशंस आते हैं, उनका एक सिलेक्शन तैयार किया हुआ है और हमने यथासंभव जवाब देने का भी प्रयास किया है। उनमें जो सजेशंस हैं, उन सजेशंस को भी भविष्य में हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। ये यहाँ पे सदाशिव शिंदे लिखते हैं, सच में आप चैनल बंद करेंगे क्या? अगर आपका चैनल को बंद करवाया तो बहुजनों को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बहुजन अभी इतना काबिल नहीं बना है, कुमार हो या कोई भी, नमो बुद्धाय। सदाशिव शिंदे जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये लोग प्रयास करने दीजिए इनको, हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे। हमारे जो बाकी के चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब करके रखें। मैं साथ में एक बात और बता देता हूँ कि जब स्ट्राइक पड़ता है तो चैनल पे असर होता है, एल्गोरिथम थोड़ा सा उसको और कमजोर बना देते हैं ये, तब हम वीडियोज बहुत ज़्यादा शेयर नहीं होंगी, वो सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसी हालत में आप लोग जो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जितना वाचिंग टाइम देंगे, जैसे ही आप पे आता है उसका अगर वाचिंग टाइम बढ़ाते हैं, लगातार अगर उसको देखते हैं, तो वो चैनल को एक एक्स्ट्रा बूस्टअप देगा, मेंटेन करेगा एल्गोरिथम को बनाए रखने में। तो असर तो पड़ता है कॉपीराइट का, लेकिन बिल्कुल हम लोग इस पर रुकेंगे नहीं। शुक्रिया आपका सदाशिव जी। आप पूरे जोर शोर से काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं। आशा है आपकी किताबें आएंगी। वो क्या दबाएंगे इससे, वह सैलाब है जो अंधविश्वास को साफ कर देंगे। जय भीम जी। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रिका राम जी, बिल्कुल किताबें भी आएंगी और हम लोग आगे काम करते रहे। ऑब्जर्वेशन एंड थॉट्स यहाँ लिखते हैं, कुमार एंड विश्वास ब्राह्मण के मुंह से निकला है, मुगल पूत वीर की जगह खीर का इस्तेमाल किया था। इसके बाप ने तभी इसके पीछे वदे में दर्द हुआ है। सर देख लीजिए, अब क्या कहा जाए इनको, हैं? प्रभु राम बड़े अच्छे हैं, प्रभु राम बड़े अच्छे हैं, बस हम निंदा नहीं सुन सकते हैं भाई। जो बात कहे हैं उसका सबूत मांग लीजिए। सब कुछ मिलावट है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके ई लाए हैं, ब्राह्मण ई हैं, दूसरा किसी जाति को, क्षत्रिय को भी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं ढोया है, न वैश्य ढोया है, न शूद्र ढोया है, न अंत्यज ढोया है, न मुस्लिम ढोया है, न ईसाई ढोया है, न यहूदी पारसी, कोई दुनिया की जाति नहीं ढोई है, कोई नस्ल नहीं ढोई है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, हमसे बता रहे हैं कि किसी ने मिलावट कर दिया। मतलब ये तो वो हाल हो गया कि आप किसी के यहाँ अतिथि बन के गए और उसने आपको दिया खाना, खाने में मिर्च धर के हुंक दिया, आपको लग गई तीखी, आपने कहा यार मिर्च बहुत है। अब आपको बता रहा है, अरे ना बिल्कुल मत घबराएं, किसी ने मिला दिया है, ये कोनो पारसी मिला दिया है, कोनो बौद्ध मिला दिया है, कोनो जैन मिला दिया, हमारे किचन में आके घुस के मिला के चला गया है। भाई तुम कहानी कर रहे हो, तुम्हारे घर की बात है, तुम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हो, तुम्हारे बाप दादा ढो के लेके आए, तुम हम लोग को कहानी पढ़ा रहे हो हैं? और उसी कहानी का कथा वाचने का तुम करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए वसूलते हो, हमको कहानी पढ़ा रहे हो हैं? मिला दिया है, अबे हम क्या करें? ठेका तुमने लिया था कि तुम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आओगे, हमको क्या दिया था तुमने? तुमने क्या कहा था बाकी के गैर ब्राह्मणों को? क्षत्रियों को कहा तुम्हारा काम है लड़ना और बहुजनों पे शासन करना, उनका शोषण करना, शोषण करवाए तुम। वो अपना काम बड़े तल्लीनता से किया, आज भी कर रहा है। घोड़ी पर चढ़ने पर दिक्कत हो जाती है, घोड़ी पर चढ़ने पर दिक्कत हो जाती है। जो वैश्य है उसको तुमने क्या कहा कि तुमको भी अपने से नीचे बहुजनों का जो भी करना है, व्यापार करना है, वो भी अपना किया। शूद्र को तुमने कहा, शूद्र अपना शूद्रत्व पे काम किया, अंत्यज को अंत्यज ही बना दिया। और पढ़ने लिखने पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का काम तुमने किया। तो सब अपने अपने जब काम कर रहे थे तो तुम हमसे काहे बता रहा है बे कि तुम अपना काम सही से नहीं किया? भ्रष्टाचारी है क्या? है तुम्हारी लापरवाही है, तुम्हारी चीजें तुम हमको क्यों बता रहा है कि बौद्ध आके मिला दिए, ये कर दिया, कर दिया। बौद्धों ने आके कभी शूद्र में तो नहीं मिला दिया है? दूसरे लोग जो हैं, मुगल जो हैं, ईसाई जो हैं, आके क्षत्रियों में तो नहीं मिला दिए, वैश्यों में नहीं मिला दिए, शूद्र अंत्यजों में नहीं मिला दिए। तुम्हारे में ही कैसे मिलावट हो गया भाई? तुम्हारे काम में, जिस काम धंधे के दम पे तुम सुपरमेसी का ढिंगरा पीट रहा था कि हम सुपीरियर हैं, उसमें अब मिलावट तू हमको बता रहा है। तो ये चीज आप सबको समझने की जरूरत है कि कैसे बेवकूफ बना रहे हैं सब। सत्यमेव जयते लिखते हैं, एसजे सर, इन जैन बुद्धिज्म द लंकावतार सूत्रा इज वन ऑफ द प्रिंसिपल बुक ऑफ फिलोसफी।
ब्राह्मणों ने लंका और रावण यहीं से काउंट है। हाँ, मैं ये स्ट्रीम कर चुका हूँ इस पे। मैंने ये स्ट्रीम की हुई है और वहाँ पे मैंने इस चीज़ को बताया भी है कि लंकावतार सुत से 5वीं सदी में जो बोधि धर्म थे वो गए थे चाइना, और चाइना में जब उनका जो लंकावतार सुत गया, उनसे पहले गुणधर्म गए थे 300 समथिंग ईस्वी में, 332 के करीब में। उनकी वहाँ पे हत्या भी हुई थी। तो ये जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे लंकावतार सुत में रावण की चर्चा आई है। और खास बात क्या है कि 7वीं 8वीं सदी में जब वहाँ पे गए तो उसकी कॉपी बनाई गई, तो 7वीं 8वीं सदी की पांडुलिपियाँ भी मिल गई। क्योंकि चाइना में एक रिवाज है कि जो भी कॉपी जो है ना पुराना हो जाता था, जब विलुप्त होने लगता था तो उसको रीराइट करके फिर से लिख के रखते थे। तो उसी का रीराइट करके जो 7वीं 8वीं सदी में वहाँ पे रखे हुए थे, उसकी 1 2 नहीं 4 पांडुलिपियाँ मिली हैं। मतलब होता ना कि एक जगह मिलती 2 जगह, तो 4 अलग-अलग पांडुलिपियाँ मिली जिससे ये वेरीफाई हो गया। और तब तक भी रावण 7वीं 8वीं सदी तक भी रावण जो है विलन नहीं था। समझ रहे हैं दोस्तों? तब तक भी विलन नहीं था, बुद्धिस्ट था वो। पूर्व बुद्धों को मानने वाला, जो तथागत बुद्ध से को भी 28वें बुद्ध को मानने की बात करता है, वो उसमें लिखी गई है। तो ये हमने स्ट्रीम कर रखी है इस पे। और प्रेम प्रकाश शर्मा लिखते हैं कुमार विश्वास इज भस्मासुर। वही तो बोल रहा है ना, हकीकत जानना पड़ेगा ना। बताइए, जिनके पुरखे बुद्धिस्ट हैं वही लोग इतना मोटा मोटा पैसा दे के इन लोगों को बुलाते हैं, आई जाके उन्हीं के पुरखों के भीतर जो है आग डालता है। उन्हीं ने मिलावट कर दी, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बताइए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ढो के लाया। पिछले 700-800 साल से बुद्धिस्ट लोग का कोई मतलब नहीं है। आज भी बुद्धिस्ट लोगों का दूसरे टेक्स्ट से क्या मतलब है, हैं? उल्टे इसने बुद्धिज्म की सारी किताबें इन लोगों ने अंग्रेजों के समय में लिखी है, अनुवाद किया, गलत सलत अनुवाद करके और लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा किया है। उल्टे आप देख लीजिए ना, आप पता लगा लीजिए कि बुद्धिस्ट की जितनी भी किताबें हैं, टिपिटक से लेके हर किताब का अनुवादक आपको ब्राह्मण मिलेगा, और गलत सलत अनुवाद करता है। गलत सलत उसको भाषा शैली ही वैसी है, गोबर गोमूत्र और पता नहीं कौन कहाँ से पैदा हुआ, इसके अलावा उसको आता नहीं है। यही सब बातें जो है, फालतू बातें जो है, जाके बुद्धिज्म में लिख देगा अनुवाद में, जबकि वहां पाली भाषा है और पाली में उसका अलग मतलब होता है। तो अनुवाद फर्जी करता है, खुद मिलावट करके किया है इसने बुद्धिज्म में, और दूसरों को उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। रेनकार्नेशन यहाँ लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धाय। एक बार एक वीडियो में इसने बताया था कि इसकी माँ के साथ में एक दलित महिला दहेज में आई थी किसी वस्तु की तरह, और ये अपनी बड़ाई बता रहा था कि उस दलित महिला का सम्मान करते हैं। मतलब ये देख लीजिए क्या गजब का चीजें चल रही हैं, ये भी जरा ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ये बता रहे हैं कि उसकी माँ के साथ दहेज में आई थी, सम्मान करता है। मतलब ये कौन सा सम्मान है? आपके घर में एक महिला जो है दहेज की तरह दासी बन के आती है, और कौन सा सम्मान करते हो भाई? अरे उसको मुक्ति दो ना, दासत्व जीवन आप दे रहे हो, रेस्पेक्ट करते हो दुनिया को कहानी सुनाने के लिए। तो ये देख लीजिए इन लोगों का रेस्पेक्ट का लेवल आप देख लीजिए। ये क्या कहेंगे, शूद्र अगर नाला साफ कर रहा है तो हम शूद्र का रेस्पेक्ट, अरे भाई काहे रेस्पेक्ट कर रहा है भाई? एक काम करो ना, इतना ही रेस्पेक्ट है तो उसको दे दो अच्छी जगह, आपने खुद जाके नाली साफ करो खुद ना, अपने बच्चों को लगा दो ना नाली साफ करने में, तब तो हमें पता चलेगा ना कि रेस्पेक्ट है। ये कौन सा रेस्पेक्ट है, मुंह से खाली मुंह खोला शब्द गपोड़ दिया, कर दिया रेस्पेक्ट। तो ये आप समझिए कि जब भी ऐसा कोई बात कहे ना कि देखो हम ना ऊंची जाति है, वो नीची जाति का, हम उसका रेस्पेक्ट समझिए कि वो आपको ठग रहा है, एकदम ठग रहा है। जो भी ऐसी बातें करे, इतना ही प्यार मोहब्बत उमड़ रहा है तो भैया आप जो है जाके उनको उनकी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार पूरे भारत को 100% उनको पहले जाके रिजर्वेशन, अपना सारा प्रिविलेज छोड़ो, तब हम मानेंगे रेस्पेक्ट करते। नहीं तो मुंह खोला शब्द गपोड़ा वाला हमको रेस्पेक्ट चाहिए भी नहीं ना। बहुत शुक्रिया आपका रेनकार्नेशन जी। और यहाँ पे गुरुजी लिखते हैं सर ब्राह्मण पर जजिया कर लगा था या नहीं? ब्राह्मणों ने खुद जजिया कर लगाया था, ये चचनामा में लिखा है। ये डील हुई थी मुहम्मद बिन कासिम से। मुहम्मद बिन कासिम कहा कि देखो ब्राह्मणों, तुम जो यहाँ पे आ गए हो, राजा दाहर मर गया है, तुम चाहते हो कि हम तुमको पद पोजीशन दें, तो एक ही चीज पर हम तुमको दे सकते हैं, और तुमको क्या करना होगा कि उसकी जो कुटुंब है, उसकी जो बेटियां हैं, वो हमको सौंपो, उसके कुटुंब को। उसकी बीबी जो है उसके घर में कहीं भी छुपी है, निकाल के लाके हमको दो, क्योंकि उसको शादी करनी थी ना, किया भी था, और उसकी दोनों बेटियों को भी हरम में भेजा था। तो ब्राह्मण दाहर की बेटी या बीबी को बाकी के जो ब्राह्मण गए थे डील करने, इनसे डील हुई थी। साथ में एक और डील थी कि बाकी के जितने भी जो गैर इस्लामिक लोग हैं उन सब पर तुम जाकर जजिया कर लगाओ। तो ब्राह्मणों ने खुद जाके जजिया कर लगाया,
तब पब्लिक पूछने पहुँच गई, लिखा हुआ है चचनामा में ना, पब्लिक पूछने पहुँच गई वहाँ पे कि भाई कासिम जी एक बात बताइए, ये कर आपको देना है या कि इन ब्राह्मणों को देना है? तो कह रहा है कि देखो, देखो हम ही ने इनको अपॉइंटमेंट किया, इन्हीं को दो। इसका मतलब साफ-साफ है कि जजिया कर जो हैं, इन पे ना लग के बाकी के पब्लिक पे लगा था। इनकी तो डील चली थी ना वहाँ पे, समझ रहे हैं? डील चली थी ये। इनको उसी तरह से बहाल कर दिया सारे पद पोज़ीशन पे, तो इनको काहे का कर लगेगा? सत्यमेव जयते यहाँ लिखते हैं एसजे जी, अगर आपका काम क्या है, रोलंड गया इंडिया, हम हैं यहाँ आपके सपोर्ट करके आपका काम ग्लोबल और इंटरनेशनल ले जाने में। अच्छा जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका सत्यमेव जयते जी। बिल्कुल, काम कभी नहीं रुकेगा और इसको हम लोग लगातार बनाए रखेंगे। वर्ड ऑफ मोरालिटी जी यहाँ लिखते हैं एसजे सर, आपकी सब्सक्राइबर फैमिली आप पर कोई आँच नहीं आने नहीं देगी। हर परिस्थितियों में आपके साथ खड़े रहेंगी। प्लीज शेयर अल्टरनेट वेज टू सपोर्ट। दोस्तों हर तरीके से हमें यह मूवमेंट आगे बढ़ानी है। जय भीम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वर्ड ऑफ मोरालिटी जी। इस पे अल्टरनेट जो सपोर्ट की बात है तो उसमें हम लोगों ने पैट्रियन पेज और बाय मी कॉफ़ी का ऑप्शन दिया था। जैसे यहाँ पे मैं एक कोई वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैं एक पेज शेयर कर देता हूँ। इसमें कई लोग पूछते हैं कि अल्टरनेट या बेस्ट वे जो है, क्योंकि सुपर चैट और सुपर स्टिकर से तो उतना कुछ हिस्सा यूट्यूब पे चला जाता है, तो इससे बढ़िया तरीका क्या है? तो मैं आपको एक तरीका इस पे हम लोगों ने दिया था, ये मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे कोई वीडियो आप ओपन करते हैं, जो भी लेटेस्ट वीडियो साइंस जर्नी की या फिर आप रेशनल वर्ल्ड की करते हैं, जैसे यही देखिए, तो इसमें आपको क्या करना है कि नीचे जाना है और ये जो लिखा रहता है ना, जहाँ पे ये सारे टैग्स वैग्स पड़े रहते हैं ये सब, उसी पे मोर लिखा रहता है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद से आप देखेंगे यहाँ पे आपको आ जाते हैं ऑप्शंस। पहला तो आता है कि बेस्ट वे टू सपोर्ट साइंस जर्नी, बाय मी कॉफ़ी। ये एक ऑप्शन है बाय मी कॉफ़ी का, इसको आप क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी वगैरह से आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है सपोर्ट करने का। उसके बाद से दूसरा बेस्ट तरीका जो है साइंस जर्नी ऑन पैट्रियन। ये पैट्रियन का पेज है, इसको भी आप क्लिक करके यहाँ इन दोनों पे भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये 2 अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जो सिक्योर हैं, जिसमें दोनों लोग सिक्योर हैं, तो इसलिए ये मेथड है। बाकी मैं अकाउंट नहीं देता हूँ, या बहुत लोग पेटीएम या फ़ोन पे, गूगल पे इस तरह की चीज़ें माँगते हैं, वो तो मैं नहीं शेयर करता। तो ये 2 अल्टरनेटिव मेथड हैं। पैट्रियन भी काफ़ी अच्छा है। तो ये दोनों मेथड अल्टरनेटिव मेथड हैं जो हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी। अच्छा, इसके बाद से और ये चूचू भगवान यहाँ लिखते हैं, सर आप बहुजन समाज के बल्ब नहीं सूरज हैं और आपका चैनल बंद करना तीर्थिकों से नहीं हो पाएगा। सर क्या हम यूट्यूब के इंटरनेशनल हेड में कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं? अच्छा, यूट्यूब के इंटरनेशनल हेड में आप किससे कहिएगा कंप्लेंट, बताइए? वहाँ भी गूगल का सीईओ कौन बैठा हुआ है? वही बैठा है ना जिस पे अभी आरोप लगा था, वो ब्राह्मण है ना, वो भी उसी पर तो आरोप लगा था कि एक महिला थी, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जो हैं उन पर कास्टिज्म जो है, इन सारे मूवमेंट पर चर्चा होगी, एक सेमिनार होगा, और उन्होंने गूगल से सारा परमिशन ले लिया। ऐन वक्त पे जब लास्ट टाइम आया तो जो वक्ता जाने वाली थी उसको इन लोगों ने कैंसिल कर दिया। वहाँ के जितने काम कर रहे हैं गूगल में, जितने ब्राह्मण, वो सब ने बोले कि नहीं हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, सब लिख के उसको कैंसिल करा दिए, उसको कैंसिल करवा दिया वो सुंदर पिचई जो है। तो आप बताएं आप किससे कहेंगे? ये हर जगह बैठे हुए हैं। खैर वो कंप्लेन की बात है, वो तो किया ही जा सकता है, लेकिन आप अपना इनके सिस्टम को देखिए, मतलब हमको हर तरह से तैयार रहने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद से योगेश कुमार 3629 यहाँ लिखते हैं, जय भीम सर, जय भीम। सभी साथियों अब आप सभी लोग इस चैनल का मेंबरशिप ले लो ताकि चैनल आगे बढ़े। जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा झूम उठेगा जय भीम के नारों से। बहुत खूबसूरत आपने बात कही है यहाँ पे कि चप्पा चप्पा झूम उठेगा जय भीम के गलियारों से, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका योगेश कुमार जी। और फिर इसके बाद से यहाँ पे वीके जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। डॉक्टर प्रसाद जी यहाँ लिखते हैं, वी सपोर्ट यू। शुक्रिया आपका। और
यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखते हैं एसजे जी, अगर आपका काम इंडिया में कोई रोकेगा गा या रुक गया, फिर हम हैं आपके सपोर्ट करने में, आपका काम इंटरनेशनल एंड ग्लोबल ले जाने में। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सत्यमेव जयते जी। ज़रूर, ज़रूर इसको हम लोग करेंगे, किसी भी तरह से करेंगे ही करेंगे। राहुल थ्रोट जी यहाँ लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धाय एसजे सर, शुक्रिया आपका राहुल जी। यहाँ पे लर्निंग टूर्स जो हैं लिखते हैं सच्चाई हमेशा अपना रास्ता ढूँढ लेती है एसजे सर, शुक्रिया आपका लर्निंग टूर्स जी। और यहाँ पे प्रेम प्रकाश शर्मा यहाँ लिखते हैं सर रेशनल वर्ल्ड भारत में नवा चेतन युग का आरंभ है, ये रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रुकेगा प्रेम प्रकाश शर्मा जी। ओके, और फिर यहाँ पे द्रेगोस किंगडम यहाँ लिखते हैं ये फर्जी हिंदी में पीएचडी वाला ब्राह्मणवादी विश्वास शर्मा ने बहुत गपूड़ कर रखा है। लेट्स एक्सपोज हिम मोर एंड सपोर्ट आवर बिलव्ड साइंस जर्नी। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, ये कितना रुकेंगे, हजारों चैनल बनेंगे, हजारों जगह इनको एक्सपोज किया जाएगा। अगर ये कुछ भी गलत कहते हैं बाबा साहब, बुद्धा, भारत के कल्चर के बारे में कुछ भी अगर ये गलत फहमी फैलाते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के कोई भी एक क्लेम करते हैं, तो ये तो एक्सपोज होंगे ही होंगे। कितना रोकेंगे, रोक के दिखा लें फिर ये। आप ये थोड़े ही है कि आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी गपोड़ दोगे बिना किसी सबूत के। अरे आपको अपना धर्म प्रचार करना है, करो ना धर्म प्रचार। ये काहे बोलते हो कि बौद्धों ने मिलावट कर दी? पूरा इतिहास सब लोग देख सकते हैं कि बुद्धिज्म ने इनकी एक किताब नहीं लिखी है, उल्टी इन्होंने बुद्धिज्म की किताब लिख के गलत-सलत अनुवाद कर के आपने फर्जीवाड़ा कर रखा है। तो ये चीजें हैं। ड्रैगो किंगडम जी शुक्रिया आपका। अभिजीत भोवटे जी का यहाँ मेंबरशिप है, शुक्रिया आपका अभिजीत जी। फिर यहाँ पे सचिन रोकड़े यहाँ पे लिखते हैं महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट महार को रिजर्व सीट पे टिकट्स नहीं देते। बिहार के बच्चे के पास फीस के 17K नहीं थे आईआईटी के। क्या बुद्ध ने सोसाइटी को डिवाइड किया था क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन आया है सचिन रोकड़े का। ये कह रहे हैं कि रिजर्व सीट पे टिकट नहीं देते हैं बुद्धिस्ट को। तो ये आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में ये चीजें चल रही हैं कि वहाँ पे जो रिजर्व सीट है वहाँ नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं? अगर वहाँ पे रिजर्वेशन अगर मिल रहा है तो फिर टिकट अगर नहीं दे रहे हैं तो ये तो फिर गलत है। दूसरी बात कि बिहार के बच्चे के पास फी के 17, हाँ ये घटना आई थी। वो लड़का जो है बताइए आईआईटी में क्वालिफाई हो गया जो लड़का, उसको फी भरने के लिए उसके पास 17,000 रुपए कम पड़ रहे थे। हम में से किसी को भी जानकारी इस बात की नहीं थी और वो लड़का स्ट्रगल कर रहा था। इसीलिए मैं अपने सारे बहुजन भाइयों से कहता हूँ कि आप लोग जुड़िए अपने बहुजन मूवमेंट में, सब लोग जुड़िए। आपके साथ अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, और वो लड़के के साथ क्या-क्या नहीं गुजरा है। वो लड़का जो है मतलब कोर्ट में गया, आईआईटी के डायरेक्टर मतलब आईआईटी की जो भी जहाँ पे एडमिशन की जो बात वहाँ पे गया, उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं पैसा नहीं होगा तो नहीं लेंगे। फिर वो कोर्ट में गया, कोर्ट वाले ने उसको हाई कोर्ट पे भेज दिया, हाई कोर्ट ने उसको फिर से भेज दिया कि भाई जहाँ आईआईटी जहाँ से कंडक्ट हुई है, आईआईटी चेन्नई ने कंडक्ट कराया है, आईआईटी मद्रास ने, आप वहाँ जाइए। वो उसके पास सोचिए जिसके पास 17,000 रुपए नहीं थे उसको कोर्ट दौड़ा रही थी। मैं क्यों कहता हूँ कि ये कोर्ट जो है, ये कोर्ट में भी मनुवादियों का गढ़ नहीं है, आपको नहीं लगता है? कोर्ट उसको दौड़ा रही है जिस बच्चे के पास 17,000 रुपए नहीं है। वो बिहार से चेन्नई कैसे जाएगा भाई? आप सोचिए। अरे जाने में पैसे लगते हैं ना, ट्रेन का भी तो टिकट कटाना पड़ता है। उसको वहां भेज रहे हैं, वो बच्चा जो है वहां तक गया, उसको राहत नहीं मिली। फिर वहां से लौट के आया कि नहीं भाई आप नहीं जमा करोगे तो मतलब आपका एडमिशन, मतलब ऐसा कोई इन्होंने SC ST हर इंस्टीट्यूट में बना रखे हैं, लेकिन वो आयोग बना रखे हैं, कोई सपोर्ट करने के लिए मतलब वो नहीं था कि उस बच्चे का कोई दुख दर्द समझे। कोई 17,000 रुपए वो चक्कर लगाते रहा कोर्ट के, और तब जाके अब क्या हुआ है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट से ये चीज पास हुई है कि भैया आपको अब, फिर आईआईटी ने मना कर दिया कि टाइम निकल गया, अब ना एडमिशन हो सकता है, उसने मना कर दिया। फिर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, अब जाके तब जाके उसको एडमिशन मिली है। मतलब ये चीजें भी चल रही हैं। और एक कोई आके यहाँ पे ये सारे गपोड़ी ला के यहाँ पे बताते हैं EWS कोटा। एक आके बोलता है कि हमारे जो है ना, हमारे ही क्लास में एक लड़का पढ़ता है, उसको तो पैसा, उसके तो फॉर्म भरने के कम पैसे लगते हैं, उसको तो वजीफा आता है,
हैं? उसका तो एडमिशन फ़ी कम लगती है, ये तो बड़ा अन्याय है। अरे! यहाँ पे बताइए 17,000 रुपए लड़का को नहीं है कि एडमिशन ले सके, ये हालत चल रही है भारत में बहुजन लोगों का। तो आप सब देख सकते हैं कि भारत में कितनी बदतर स्थिति है। अभी विवेक कुमार ट्राइबल आर्मी जो है कम्युनिटी, उन्होंने अभी ट्विटर पे एक वो किया, एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि वो लगातार यूएन को इस बात को वो कर रहे थे, टैग कर रहे थे कि देखो भारत के जितने भी हाई इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे लगातार आत्महत्याएँ हो रही हैं और वो सब के सब बहुजन बच्चे हैं। तब जाके वहाँ का जो हेड है, उसने कुछ उस पर प्रतिक्रिया दी है कि रेस के आधार पर, इन-इन चीज़ों के आधार पर इस चीज़ को देखा जाए, इस चीज़ को कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये बताएँ कि ये चीज़ें भारत में चल रही हैं दोस्तों। दूसरा तीसरा आपका था क्या बुद्ध ने सोसाइटी को डिवाइड किया था? भाई बुद्ध ने सोसाइटी को कैसे डिवाइड कैसे करेंगे? कौन मूर्ख है जो ऐसे प्रश्न बना के आप लोगों के सामने पेश करता है? हैं? मनुस्मृति आपने पढ़ा है ना? मनुस्मृति में क्या लिखा है? ब्रह्मा ने मुँह से पैदा किया 4 को। रामायण, महाभारत, इनके पुराण से लेके हर एक कौन-सी किताब बची है, वेद तक में, उपनिषद में कहाँ इन्होंने नहीं लिखा है? हर जगह लिखा है कि इनके ब्रह्मा ने मुँह से 4 अलग-अलग किस्म की चीज़ें पैदा की। अब जो खुद ही ये बता रहा है, उनका बता दिया है कि तुमको ये करना है, वो करना है, ब्रह्मा ने पैदा किया है, इनका गीता बता रहा है, हर एक बता रहा है। लेकिन बुद्धिज़्म में कभी बुद्धा ने ऐसा कहा है कि किसी ने इस तरह से ये पैदा किया है, वो पैदा किया है? अरे वो तो आपको वो चीज़ बता रहे हैं कि दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास दुःख है, हर एक व्यक्ति को दुःख दूर करने का एक ही तरीका है, एक कॉमन पैटर्न है। तो बताइए कौन से गाँजा फूँक के, कौन से सस्ता नशा करके इस तरह का सवाल बना के आप लोगों के सामने देते हैं? आप सोच लीजिए, हैं? ये इसका ये मतलब है कि बुद्ध धर्म के बारे में ब्राह्मणवादी जो है लगातार गलतफ़हमियाँ फैला रहा है। लगातार गलतफ़हमियाँ फैला रहा है। जिसने देश को इकट्ठा किया, आप बता दीजिए कि भारत में इनका एक एक ब्राह्मणवादी राजा, एक इनका जिसको हिंदू कहते हैं, हिंदू राजा का आप नाम बता दीजिए, जिसने भारत को एक राष्ट्र बना दिया हो। आपके नाम में ज़हन में है? एक इनका राजा जिसने पूरे भारत को एक किया हो? नहीं मिलेगा ना। इनकी किताबों में हर दूसरे प्रांत को गाली दी गई है। ये बिहार को गाली दिए हैं, यूपी के ज़्यादातर भाग को गाली दिए हैं, गुजरात को गाली दिए हैं, साउथ इंडिया को गाली दिए हैं, बंगाल को गाली दिया है, इन्होंने पंजाब को गालियाँ दी हैं, इन्होंने तो हर एक जगह को गालियाँ दी हैं। सिर्फ़ कुछ पोर्शन को छोड़ के जहाँ ये अपना मानते थे, ये आपको एक करेंगे? इन्होंने न छ सिर्फ़ क्षेत्रवाद नहीं फैलाया है, इन्होंने वर्णवाद फैलाया, क्षेत्रवाद, जातिवाद हर एक चीज़ फैलाई है। वहीं बुद्धिज़्म को मानने वाले सम्राट अशोक ने पूरे भारत को एक कर दिया। आपने कहीं सुना है इनके रामायण में, महाभारत में कि राम ने पूरे भारत को एक कर दिया, कृष्ण ने पूरे भारत को एक कर दिया? अरे काल्पनिक कथा तक में ये नहीं सोच सकते एकीकरण की बात, समझ रहे हैं ना? एकीकरण की बात ये काल्पनिक कथाओं में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन वहीं सम्राट अशोक जो है पूरे भारत को एक नेशन बना दिए थे। अखंड भारत जिसको आप कहते हैं, सम्राट अशोक ने बनाया था। क्यों बना पाए? क्योंकि वो बुद्धिस्ट राजा थे। उन बौद्धों के अंदर एकता होता है, उनका जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी के अंदर ही एकता निहित है। इतिहास गवाह है कि जब बौद्ध शासक थे तभी भारत एक था, और इतिहास गवाह है कि जब बुद्धिज्म, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसी में हम सब एक हो सकते हैं। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को घर वापसी की है, उसी धर्म के अनुसार पूरा भारत एक होगा। अंदर में जो जातीय द्वेष है ये सब खत्म होगा। दुनिया का कोई ऐसा मजहब और धर्म नहीं है जो सबको समान भाव से एक साथ ले चलने की शिक्षा देता हो। कोई नहीं है। ब्राह्मणिज्म तो कतई नहीं है। ब्राह्मणिज्म तो अपने में मारता है। क्या मुस्लिम से एक हो पाएंगे? नहीं। इतिहास गवाह है कि मुस्लिम जिस देशों में जहाँ पे उनकी संख्या बढ़ी है उसको क्या करते हैं, पहले 2 भाग में बांटते हैं। कहते हैं कि भाई बाकी लोगों के साथ हम नहीं रह सकते। लेबनान एक एग्जाम्पल है, भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान एग्जाम्पल है, एकदम एग्जाम्पल है सामने-सामने। जहाँ उनकी संख्या बढ़ेगी वो कहेंगे कि भैया हमको ना तुम अलग करो, तुम्हारा ना हमको धर्म-वर्म तुम लोग काफ़िर हो हमारे लिए, हमको पसंद नहीं है, हमको थोड़ा अलग कर दो। अब कोई कहेगा कि भारत में तो मुस्लिम हैं, वो तो बड़े अच्छे से रह रहे हैं। नहीं भाई, भी कम संख्या कम है, बस 15-17% है, 50% नहीं है। लेबनान में जिस दिन 50% हुआ था, 40-50%, 55, तो ईसाई देश से मुस्लिम देश बन गया। 200 साल पहले पूर्णतः ईसाई देश था और फिर मुस्लिम देश बन गया। वहाँ पे फिलिस्तीन से बसाए जाने लगे। भाई मुस्लिम लोग, ईसाई लोग बड़े बड़े रहम वाले दिल, बड़े सच्चे दिल कि अरे इज़राइल ने वो कर दिया,
मुस्लिमों पे अत्याचार कर दिया, भाई हमारे सारे मुस्लिम भाई लोग आप हमारे देश में बसिए। बसते गए फ़िलिस्तीन के लोग। हम खराब नहीं कर रहे हैं भाई, फ़िलिस्तीन पे इसराइल ने बहुत गड़बड़ किया है, वहाँ के मासूम बच्चों को, औरतों को, लोगों को मारा है, तो सहानुभूति सब पे थी। वहाँ के ईसाइयों में भी सहानुभूति आई, तो सहानुभूति बढ़ती गई, बसाते गए। हकीकत ये हुआ कि जिस देश में 98% 97% ईसाई थे, वो अगले ही 50-100 साल के अंदर अब वहाँ पे ईसाई 40% रह गए, अब मुस्लिम 55% हो गया, इस्लामिक देश घोषित हो गया। ज़्यादा समय थोड़े लगा, 100 साल लगा है। तो दुनिया के किसी भी धर्म में, मज़हब में नहीं है यूनाइट करना। वो अपने संप्रदाय को यूनाइट कर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता, दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकता। दूसरे को टॉलरेट करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म में ही है, और ये भारत का इतिहास है, और यही इतिहास पूरी दुनिया में भी कायम रहा है, आगे भी कायम रहेगा। तो ये यहाँ पे संगम पवार लिखते हैं, एसजे सर, वी नीड मोर रेशनल इंटेलेक्चुअल्स लाइक यू। शुक्रिया आपका संगम पवार जी। सत्येंद्र रेशनल यहाँ लिखते हैं, रेशनल वर्ल्ड परिवार से ब्राह्मणवाद का डर अच्छा लगा। अच्छा, इसके बाद से सत्यमेव जयते यहाँ लिखते हैं, एसजे सर, आईआईएम अहमदाबाद के सेकेंड ईयर में अभी एक एससी वर्ग के लड़के ने सुसाइड किया, मामला दबा दिया गया है स्ट्रेस के नाम पर। अच्छा, ये देखिए, आईआईटी अहमदाबाद में सेकेंड ईयर में अभी एक एससी कैंडिडेट ने सुसाइड किया है। देख लीजिए कैसे सुसाइड केस जो है जारी हैं बहुजन एससी एसटी ओबीसी के इन तमाम स्थलों पे। आप कभी उस दर्द को महसूस ही नहीं कर सकते हैं जब आप दौड़ रहे हैं रेस में। सोचिए, आप रेस में दौड़ रहे हैं, एक तो सामने वाला खूब खाया पिया मोटाया हुआ है, और दूसरा को खाने पीने ही कभी नहीं दिया गया है, बड़ी मुश्किल से किसी तरह वहां रेस में पहुंचा है। अब उस पे लगातार उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उसके अगल बगल के, उन परिस्थितियों में वो दौड़ रहा है, सोच लीजिए। और उसके बाद से वो संघर्ष करके वहां से निकलता है। तो इसीलिए जितने भी बहुजन बच्चे हैं ना, जो बच्चे हायर एजुकेशन लिए हैं, पढ़ लिख के कहीं बने हैं, उनका अगर वो 60 नंबर भी लाए हैं ना, तो ब्राह्मणवादियों के 90 नंबर से ज्यादा वैल्यू है, समझ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो तो खाए पिए मोटाए घर वाले जो हैं वहां तक पहुंचे हैं बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के। उनके पास क्या मेंटल स्ट्रेस होगा? माँ बाप क्या चाहते हैं, माँ बाप की उम्मीदें। और यहाँ पे जो बहुजन बच्चे हैं उन पे क्या है? माँ बाप की उम्मीदें, समाज की उम्मीदें, प्लस दुनिया भर के ताने, दिन रात ताने, रूम पार्टनर के ताने, क्लास वर्क के ताने, स्कूल के ताने। वो बैठा हुआ है द्रोणाचार्य, नंबर काटने के ताने, नंबर काट लिया, फिर जॉब में इंटरव्यू में वहां बैठा हुआ है सारे द्रोणाचार्य। अरे ये खबर आ रही है कि बहुजन बच्चों के यहाँ जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर तो आपके ही गांव बिरादरी का होता है ना, वो तो जानता है कि आपकी क्या जाति है। तो जब उनके यहाँ किसी भी आईआईटी एनआईटी, किसी पीएसयू या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जब लेटर पहुंचता है कि उनके घर पहुंचाना है, तो वो लेटर नहीं पहुंचाते, वैसे ही रखे रखे 1 महीना 2 महीना लौटा देता है। ये यहाँ पे आके लोगों ने बताया है, और ये चीजें चल रही हैं। तो ये तो हर जगह बैठे इन सारी कंडीशन से निकल के जाता है। आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर वो 60 नंबर ला रहा है तो ब्राह्मणवादियों के 90-95 नंबर से ज्यादा उसकी वैल्यूज है, क्योंकि इतनी सारी बोझ को ढोते हुए भी वो इतना मेंटल स्ट्रांग है कि बाहर निकला हुआ है। और देखिए यहाँ पे सुसाइड की घटना आ रही है कि किस तरह से उनको तब भी इतना परेशान किया जा रहा है कि बच्चे सुसाइड कर लें। आपने अच्छा किया ये खबर यहाँ पे शेयर की, शुक्रिया आपका सत्यमेव जयते जी। शुभू काजी जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया आपका शुभू काजी जी। यहाँ पे विजय सिंह लिखते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि सूर्य, चांद तथा सत्य कभी छुपाया नहीं जा सकता। एसजे सर, हम आपके साथ हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय सिंह जी। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।